इंडियन एजुकेशन सिस्टम जिसमें सिर्फ दो चीजों की कमी है, वो है एजुकेशन और दूसरा सिस्टम। इंडियन एजुकेशन सिस्टम एक इतना बड़ा स्कैम है, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हर साल अप्रॉक्स 1 मिलियन स्टूडेंट ग्रेजुएट होते हैं, जिसमें सिर्फ 45% ही एम्प्लॉयबल हैं। सिर्फ 45%, लेकिन बचे हुए 55% स्टूडेंट का क्या इसमें उनकी गलती है? जवाब है नहीं। गड़बड़ी हमारे एजुकेशन सिस्टम में है, जहां हर बच्चे को सिर्फ एक ही बेसिस पे जज किया जाता है, वो है मार्क्स। अगर कोई स्टूडेंट 90+% लेकर आया है तो इसका मतलब है कि वो बहुत अच्छा है और उन्हें एज अ एग्जाम्पल, एज अ इंस्पायरेशन बनाया जाता है दूसरे स्टूडेंट के लिए। और वो बच्चा जो 90+% स्कोर नहीं कर पाता, उन्हें कभी ना कभी कोई ना कोई ये जरूर कह देता है कि ये तो सिर्फ अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद करता है, ये स्कूल तो सिर्फ मौज मस्ती के लिए जाता है। सोचिए इन टॉक्सिक बातों का एक स्टूडेंट के माइंड पे क्या असर पड़ता होगा। इंडिया में पेरेंट्स से लेकर टीचर तक हर कोई यही उम्मीद लगाए बैठा है कि हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा, हमारी बच्ची इंजीनियर बनेगी। पर क्या कभी उस बच्चे से पूछा है कि तुम सच में डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हो? क्या तुम्हारा इंटरेस्ट पढ़ाई में है? जवाब है नहीं। पेरेंट्स बिना बच्चे के इंटरेस्ट जाने हुए अपने बच्चे को आईआईटी, नीट और गवर्नमेंट जॉब पाने की रेस में झोंक देते हैं, जिसके कारण से आज 4 में से 3 स्टूडेंट डिप्रेस्ड हैं और कई बार स्टूडेंट इतना परेशान हो जाते हैं जिसके कारण वो सुसाइड जैसे स्टेप ले लेते हैं। पर हमारा एजुकेशन सिस्टम पहले ऐसा नहीं था। हमारी एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम बेस्ड थी ऑन इथिक्स, मोरल, स्पिरिचुअलिटी और एक इंसान को सेल्फ रिलायंट बनाने पर। हमारे एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम में प्रैक्टिस बेस्ड नॉलेज को प्रेफरेंस दिया जाता था और हर बच्चे को उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उन्हें पढ़ाया जाता था। इसका एग्जाम्पल हमारे महाभारत में भी प्रेजेंट है, जहां अर्जुन को धनुष बाण का ज्ञान दिया गया, वहीं भीम को गदा का। सोचिए क्या होता अगर अर्जुन को ही दुनिया के सारे शस्त्रों का ज्ञान दे दिया जाता, तो हो सकता था शायद वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर ना कहलाता। क्या आपको पता है इंग्लैंड का पहला स्कूल 1811 में सेटअप किया गया? उस टाइम हमारे इंडिया में अप्रॉक्स 7 लाख गुरुकुल थे और हमारी कंट्री दुनिया में सबसे आगे थी रिसर्च और इनोवेशन के मामले में। ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी कंट्री को बर्बाद करना है तो उसके एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद कर डालो, वो कंट्री इन फ्यूचर ऑटोमेटिक ही बर्बाद हो जाएगी। ठीक यही किया ब्रिटिशर्स ने हमारे एजुकेशन सिस्टम के साथ। तो आइए समझते हैं कैसे हमारे एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम को इन ब्रिटिशर्स ने बर्बाद कर डाला। ब्रिटिशर्स को इंडिया में ग्रो करने में 2 चीजों से प्रॉब्लम हो रही थी। पहला था लैंग्वेज, दूसरा था स्लेव्स। ईयर 1835 में थॉमस मैकले द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया नया एजुकेशन सिस्टम, जिसके अकॉर्डिंग इंग्लिश को एज अ कंपल्सरी लैंग्वेज इंट्रोड्यूस किया गया और एक नए सिलेबस को भी इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें ज्यादा सोचने की जरूरत ना पड़े। न्यू एजुकेशन सिस्टम को डिजाइन ही ऐसे किया गया जिसमें एक बच्चे को ब्रिटिशर्स के लिए एक लॉयल स्लेव बनाया जाए, जहां एक स्टूडेंट को कहा जाता है कि वो डिसिप्लिन में रहे, एक यूनिफॉर्म पहने और अपने टीचर से ज्यादा सवाल ना करे। और इसका असर आज भी देखा जा सकता है। आज भी एक स्टूडेंट अपने टीचर से सवाल पूछने से डरता है, और अगर कोई बच्चा हिम्मत करके सवाल पूछ भी ले और वो क्वेश्चन उसकी किताब का बाहर का हो, तो टीचर उसे यह कह के बैठा देते हैं कि ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ये तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएगा, तो फालतू में दिमाग मत लगाओ। इस तरह से एक बच्चे की क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी को मारा जाता है। बच्चे को कोरा कागज कहा गया है, मतलब कि जो बच्चा बचपन से देखता है, सुनता है, वह वैसा ही बन जाता है। बचपन से लोग मार्क्स कर करके एक बच्चे को क्रिएटिव बनने ही नहीं देते, जिसका कारण है कि इंडिया आज तक केवल 12 नोबेल प्राइज जीता है। इंडिया इनोवेशन के मामले में 40 रैंक पे स्टैंड कर रहा है, जबकि भारत दुनिया का सबसे आबादी वाला देश है। फिनलैंड एक ऐसी कंट्री है जहां कोई एग्जाम नहीं होता, फिर भी वो एजुकेशन के मामले में 8 रैंक पे स्टैंड कर रहा है।
और दुनिया का सबसे अच्छा एजुकेशन सिस्टम अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम को माना गया है, क्योंकि यहाँ प्रैक्टिस बेस्ड लर्निंग होती है। इंडिया की तरह नहीं बस रटी रटाई सिलेबस को पढ़ा दिया और निकल लिए। हमारे स्कूलों में a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab सिखाया जाता है, जिसका यूज मुझे आज तक समझ में नहीं आया। और हमारे हिस्ट्री की किताबों में यह दिखाया जाता है कि किस विदेशी राजा ने हमारे देश के राजा को कैसे हराया, कैसे हमारे किंगडम को विदेशी राजा ने एनेक्स्ड किया। पर ये क्यों नहीं सिखाते? आज जो साइंटिस्ट नए नए इनोवेशन और खोज कर रहे हैं, वो पहले से ही हमारे ग्रंथों में मेंशन है कि कैसे दुनिया को जीतने वाला सिकंदर हमारे भारतीय सैनिक का नाम सुनते ही भाग खड़ा हुआ। ये तो बात कर ली हमने सारी प्रॉब्लम की, पर इसका सॉल्यूशन क्या है? हमारे स्कूलों में प्रैक्टिस बेस्ड लर्निंग पे फोकस किया जाए, ना कि रटंत विद्या पे। दूसरा, हमारे स्कूलों में फाइनेंस, मनी सेविंग और नए नए स्किल की नॉलेज दी जाए। तीसरा, जो स्टूडेंट जिस फील्ड में इंटरेस्टेड है उन्हें एक पीरियड अलॉट किया जाए जिसमें उनके इंटरेस्ट ऑफ फील्ड की जानकारी दी जाए और प्रैक्टिस करवाया जाए। चौथा, साल में कम से कम एक बार टूर पे जरूर ले जाया जाए। पांचवा, हर स्कूल में साल में कम से कम एक बार सेमिनार ऑर्गेनाइज कराया जाए जिसमें अलग अलग फील्ड के सक्सेसफुल लोगों को बुलाया जाए और उनकी जर्नी के बारे में बच्चों को बताया जाए और मोटिवेट किया जाए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।